कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। क्रिया का सामान्य अर्थ है कार्य का होना या करना। क्रिया से ही वाक्य का स्पष्ट व पूर्ण होता है। इस प्रकार क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व है। चित्रों को देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़का हंस रहा है, लड़की गा रही है और शेर दौड़ रहा है। तो यहाँ चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पहले वाक्य में हंसने का, दूसरे वाक्य में गाने का कार्य हो रहा है तथा तीसरे वाक्य में दौड़ने का कार्य हो रहा है। तो इन वाक्यों में हंस रहा है, गा रही है, दौड़ रहा है क्रियापद है। व्याकरण में कार्य के होने या करने को क्रिया कहते हैं। इस प्रकार किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब आते हैं इसकी रूट पे, यानी कि धातु। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे हंस, ये हंस क्या है? हंस धातु है, तभी इससे क्रियाएं बनी है। हंसना, हंसता, हंसती, हंसेगी, हंसेगा, हंसूगा, हंसो। ऐसे ये पढ़ धातु है और ये लिख धातु है ना। पढ़, पढ़ता, पढ़ती, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेगा, इस तरह से। तो धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे लिख, लिखना, खेल, खेलना, दौड़, दौड़ना, देख, देखना, है ना। अब आते हैं क्रिया के भेद। कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले बात करेंगे सकर्मक क्रिया की, है ना। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। माता जी ने भोजन पकाया, रवि मिठाई लाया। तो पहले में भोजन कर्म है और दूसरे में मिठाई कर्म है, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्य में भोजन और मिठाई कर्म है, अतः पकाया और लाया सकर्मक क्रियाएं। अब बात करते हैं सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे माता जी ने क्या पकाया? भोजन। रवि क्या लाया? मिठाई। इस तरह से अति स्पष्ट होता है पकाया और लाया सकर्मक क्रियाएं हैं। दूसरा है अकर्मक क्रियाएं। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्ष हंसता है, इसमें कर्म नहीं है। नेहा खा रही है, इसमें भी कर्म नहीं है। उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ये ज्ञात करने के लिए कि क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे अक्षय क्या हंसता, उत्तर प्राप्त नहीं होता। नेहा क्या खा रही है, उत्तर प्राप्त नहीं होता। अतः जिस क्रिया के पहले क्या शब्द लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता वो अकर्मक क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त द्विकर्मक क्रियाएं तथा अपूर्ण क्रियाएं भी होती हैं। अब आती है द्विकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। रवीना ने स्मिता को खिलौना दिया, राहुल ने मेहमान को पानी पिलाया। तो इन वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक हैं। ऐसी क्रियाओं के साथ प्रयुक्त कर्म मुख्य कर्म है तथा गौण कर्म होते हैं। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है तथा गौण कर्म के साथ को कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। अपूर्ण क्रिया। अकर्मक क्रियाओं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित है, परंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे उसने कहा मैं आपको दूंगा। अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्द कहते हैं, जैसे उसने मुझसे कहा मैं आपको पुस्तक दूंगा, है ना। इन वाक्यों में मुझसे तथा पुस्तक शब्द पूरक का कार्य कर रहे हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे उसे खाने दो, खाने दो। निमित्त गाना गा चुका, गा चुका। वह गाना गाता चला गया, गाता चला गया। दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं यानी खुद कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। सुनीता ने अपनी सहेली से भोजन पकवाया, मोहन ने अपने पुत्र से कहानी लिखवाई। तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त होती है तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सुशील शेर देखकर रोने लगा और प्रिया दूध पीकर सो गई। तो फिर है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्दों से शर्म शर्माना, बात बतियाना, अपना अपनाना, गहरा गहराना, नरम नरमाना। विधि सूचक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से विधि, आदेश, सलाह, अनुरोध, उपदेश, प्रार्थना आदि
प्रकट होती है उसे विधि सूचक क्रिया कहते हैं। जैसे अक्षय कमरे से बाहर जाओ, ये आदेश हो गया। सभी कार्य समय पर करने चाहिए, सलाह हो गई। कृपया मेरे साथ चलिए, ये अनुरोध हो गया। जीवों पर दया करनी चाहिए, उपदेश हो गया। और हे ईश्वर हमारी सहायता करो, ये प्रार्थना हो। सहायक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, तो मुख्य क्रिया कौन सी है? पढ़ना, और सहायक क्रिया है। मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मुख्य क्रिया जाता, सहायक क्रिया हूँ। वे सदा सत्य बोलते हैं, मुख्य क्रिया बोलना, सहायक क्रिया थे। याद रखिए, वाक्य में प्रयुक्त है, हूँ, हो, था, थी, थे प्राय सहायक क्रियाएं होती हैं, किंतु जब इनके साथ मुख्य क्रिया ना हो तो ये सहायक क्रियाएं ही मुख्य क्रिया का कार्य करती हैं। सहायक क्रिया के रूप में मुख्य, जैसे रजत खा रहा है, रजत विद्यालय में है। वे दौड़ रहे हैं, वे खुश हैं। मैं रो रहा हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं जा रहा था, वह लड़का था। वह तुम नाच रहे हो, तुम भूखे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ क्रिया। ये समाप्त होता है यहीं पे। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।